खुदा उनका शुक्र हो लास्ट वीक के लिए, जिसमें हमने फिर से इस चीज़ पर फोकस किया कि यीशु मसीह में हम पाते हैं वी आर विक्टोरियस, और उसकी मौत में हम उसके साथ शरीक हुए हैं, और उसकी जी उठी कुदरत हमारे अंदर काम करती है, उसकी ज़िंदगी हम में बहती है, उसका जोर हमें हासिल है। हालेलुया। और इससे पहले हम ये गौर कर रहे थे कि खुदा हमसे प्यार करता है और लाजम है कि हम उसकी मोहब्बत को जानें। इससे पहले कि हम उससे प्यार करें, लाजम है कि हम ये जानें वो हमसे प्यार करता है। और फिर हम ये देखते रहे कि जो कोई खुदा को जानता है वो मोहब्बत में चलता है। आमीन। और लिखा जो मोहब्बत में नहीं चलता या जो मोहब्बत नहीं करता, लिखा वो खुदा को नहीं जानता। मेरा नहीं ख्याल कि इससे बाज़ कोई स्टेटमेंट और होगी। तो अगर कोई शख्स मोहब्बत में नहीं चलता तो सिंपली उसे खुदा को जानने की जरूरत है। आमीन। उसे खुदा को जानने बगैर आप मोहब्बत में नहीं चल सकते, बिकॉज गॉड इज लव। गॉड इज लव। और किसी को जानते कैसे हैं? सिंपल प्रिंसिपल है, उसके साथ वक्त गुजारो। वेरी सिंपल प्रिंसिपल। इफ यू वांट टू नो समवन, स्पेंड टाइम विद हिम। उसके साथ वक्त गुजारे। जितना आपका वक्त खुदा के साथ गुजरेगा, जितना आप अपना दिल खोलेंगे, जितनी आप डिज़ायर करेंगे, जितनी आप ख्वाहिश करेंगे, वो अपने आप को आप पर जाहिर करेगा। हालेलुया। इफ़ यू आर विलिंग, अगर आप तैयार हैं तो वो पहले ही तैयार है। सो इसको परसू करते रहें। आज एक और चीज़ खुदा के कलाम में से हम देखेंगे, अमाल की किताब में से 28वां बाब, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी आयत से पढ़ूंगा, 28वां बाब, तीसरी आयत। लिखा, ये उस वक्त का जिक्र है जब पौलुस जहाज में था और जहाज पर मुसीबत आ गई और पौलुस ने ये कहा कि तुम सब बच जाओगे, क्योंकि पौलुस उस जहाज में था, इसलिए खुदा ने डेफिनेटली उसकी वजह से बाकियों को भी बचा लिया। और इस कदर समुंदर में हालात गंभीर हो गए, मुश्किल हो गए कि कुछ का ख्याल था कि कैदियों को मार दें, लेकिन जो सूबेदार था वो पौलुस को बचाना चाहता था। तो उसने कहा नहीं, ऐसे नहीं करना, ऐसा करें तैर के कुछ लोग जो है वो किनारे तक जाएं। और फाइनली वो सारे बच गए। और जब वो किसी जगह पर पहुंचे, एक जजीरे पर, तो वहाँ पर एक ख़ास वाक़या है जिसका जिक्र मैं पढ़ने जा रहा हूँ आपके सामने। तीसरी आयत से लिखा, जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा जमा करके आग में डाला तो एक सांप गर्मी पाकर निकला और उसके हाथ पर लिपट गया। जिस वक्त उन अजनबियों ने वो कीड़ा उसके हाथ से लटका हुआ देखा तो एक दूसरे से कहने लगे कि बेशक ये आदमी खूनी है, अगरचे समंदर से बच गया तो भी अदल उसे जीने नहीं देता। बस उसने कीड़े को आग में झटक दिया और उसे कुछ ज़रर ना पहुंचा, मगर वो मुंतज़र थे कि इसका बदन सूज जाएगा या ये मरकर यकायक गिर पड़ेगा। लेकिन जब देर तक इंतज़ार किया और देखा कि उसको कुछ ज़रर ना पहुंचा, तो और ख्याल करके कहा
कि ये तो कोई देवता है। खुदा इस कलाम के वसीला से हमें बरकत दे, आमीन। सो सांप जो है, हम जानते हैं सांप शैतान को पेश करता है, और शैतान का काम यही है कि वो मुकद्दसीन के, खुदा की कलीसिया के खिलाफ वो आता ही रहता है, आमीन। उसे मौका देंगे वो तब भी आएगा, और बाज़ औक़ात उसे मौका ना भी मिले तो भी वो कोशिश यही करता रहता है कि वो आपके ख़िलाफ़ आए। अगर आप मौका देते हैं तो फिर वो नुकसान पहुंचाता है, लेकिन जब वो मौके के ख़िलाफ़, यानी जब उसे मौका नहीं मिलता फिर भी जब आता है तो फिर उसकी नुकसान पहुंचाने की जो काबिलियत है वो आपके ख़िलाफ़ काम नहीं करने पाती, अगर आप सही तरह उसे डील कर लेते, आमीन। यहाँ पर भी पौलुस की अगर हम ज़िंदगी को देखें तो पौलुस खुदा का सच्चा सूरमा था, और खुदा की मर्ज़ी ये थी कि वो रोम में जाके अंजील की मुनादी करे। सो जब उसको यहूदियों ने पकड़वा दिया तो उसने, चूँकि रोमी था, इसलिए रोमी शहरी को ये इस्तेहकाक हासिल था कि वो डायरेक्ट कैसर के सामने, शहंशाह के सामने अपनी अपील रख सकता था, उसके पास ये राइट था। तो उसने क्या किया, उसने कहा मैं कैसर के सामने अपील करता हूँ, और जब कैसर के सामने, शहंशाह के सामने अपील की जाए तो फिर लाजम था कि वो शहरी वहाँ पर पहुँचाया जाए और कैसर उसका मुकदमा सुने। इससे पहले जब अगरपा ने उसका मुकदमा सुना तो उसने कहा कि ये बच सकता था, इसको ज़रूरत नहीं थी कि ये कैसर के सामने अपील करता, इसने कोई ऐसा काम नहीं किया। लेकिन चूँकि अब अपील हो चुकी थी, ही हैज़ टू गो, उसे रोम जाना ही था, आमीन। और खुदा की मर्जी थी कि वो रोम जाए। मुझे याद है अच्छे से, हमारे बाइबल स्कूल में एक खादम आया, उन्होंने कहा अगर आप खुदा की खिदमत करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 2 टांगों की ज़रूरत है, खुदा आपके लिए बाकी मुहैया करेगा। और यही बात उन्होंने बताई, मुझे अच्छे से याद है, ये बहुत साल पुरानी बात है, कि अगर खुदा ने आपको रोम में भेजना है तो फिर कैसर आपके लिए पे करेगा, कैसर आपके लिए जहाज़ मुहैया करेगा, आमीन, हालेलुया। तो विजन के साथ प्रोविजन है, विजन के साथ प्रोविजन है। जो खुदा ने काम आपको दिया है, अगर आप वो कर रहे हैं तो खुदा उसके लिए मुहैया करेगा, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो मेरा और आपका काम नहीं है, वो किसका काम है, खुदावंद का काम। इसलिए हमें कभी परेशान नहीं होना, कभी फिक्रमंद नहीं होना। जो खुदावंद ने कहा है हमें करने के लिए, ही विल प्रोवाइड। कंपनी जो है वो आपको अपने खर्चे पे नहीं भेजती, आई मीन वो ये नहीं कहती जाओ और अपने पैसे खुद ही लगाओ, ऐसे होता है। बल्कि कंपनी क्या देती है, आपको रहाइश के लिए मुहैया करती है, ट्रैवलिंग के लिए मुहैया करती है, आपके पास एक्स्ट्रा होता है जब कंपनी आपको भेजती है, अच्छी कंपनी। तो खुदा की कंपनी अच्छी है, हाँ अच्छी है कि बेस्ट है, यस ऑफ कोर्स। तो खुदावन ने जब हमें भेजा है तो हाँ, उसका तरीकाकार अपना है, उसका तरीकाकार अपना है। हम नहीं बताएंगे खुदावन ये तरीका इस्तेमाल कर, उसे पता है उसका कौन सा तरीका है, उसने कौन सा इस्तेमाल करना है, क्योंकि उसने एक काम के साथ बहुत से काम करने हैं। हम कई दफ़ा महदूद करके खुदा को कहते ऐसे ही काम कर, लेकिन खुदा ने अपने तरीके से काम करना है। और आपको नहीं पता ऑन द वे कितने काम खुदा ने आपसे करवाने। फॉर एग्जांपल, खुदा आपके लिए जहाज़ की टिकट मुहैया कर सकता है, लेकिन हो सकता है खुदा ने आपको ट्रेन में से लेके जाना हो, या वहाँ पर आपने किसी न किसी को कलाम सुनाना हो। मेरी बात समझ रहे हैं ना? हमें नहीं पता, खुदा का अपना तरीकाकार है, इसलिए हमें होली स्पिरिट को फॉलो करना है।
खुदा का काम खुदा के रूह के बगैर नामुमकिन है। हालेलुया, हालेलुया। तो बात जो मैं कर रहा हूँ, पौलुस खुदा का चुना हुआ वसीला था, खुदा का बुलाया हुआ अपोस्टल था, रसूल होने के लिए बुलाया गया था, और खुदा उसकी ज़िंदगी में और उसके वसीला से बड़े बड़े काम कर रहा था। तो अभी जहाज़ टूटने की मुसीबत से वो निकले हैं, तो ऑफकोर्स वहाँ पर गर्मी थी और सर्दी थी, और वहाँ पर उन्होंने आग जलाई, और पौलुस भी अपने हिस्से का गड्ढा जमा कारतूस के कहीं से उसने भी आग में डाला। तो क्या हुआ, वहाँ से सांप निकला। तो क्या पौलुस ने कोई मौका दिया था यहाँ पर सांप को? हाँ जी। और जैसे लोगों ने सांप देखा तो क्या कहा? क्या कहा? ये खूनी है। तो आपकी लाइफ में जब कुछ अटैक्स इब्लीस की तरफ से आते हैं, तो याद रखें लोगों के ओपिनियंस होंगे, लोगों की मुख्तलिफ राय हो सकती है आपके बारे में। लेकिन मैं लास्ट संडे भी मुझे अच्छे से याद है, मैंने यही से मैसेज शुरू किया था, आपके हालात आपको डिफाइन नहीं करते। आपके हालात नहीं बताते कि आप क्या हैं। जो कलाम में लिखा है वो बताता है आप क्या हैं। हालेलुया, हालेलुया। और लोगों के जो राय है आपके बारे में वो कुछ भी हो सकती है। अगर आप उसको कबूल कर रहे हैं जो कलाम नहीं है, तो फिर आप उसको और मौका दे रहे हैं। जिन चीज़ों को हम कबूल करते हैं उनको हम जगह देते हैं, जिन चीज़ों को हम कबूल करते हैं उनको हम जगह देते हैं। सो लोग मुख्तलिफ राय रख सकते हैं आपके बारे में, आपको उससे परेशान नहीं होना। आपकी लाइफ में देखिए, कई दफ़ा अगर इब्लीस ने काम करना ना, तो ये 3 चीज़ें मोस्टली होती हैं। या तो कोई ना कोई नस्ली लानतें फॉलो कर रही होती हैं, जिसके बारे में लोग लाइल्म होते हैं और अपने फेथ को रिलीज नहीं करते कि यीशु मसीह में वो इससे आज़ाद किए गए। एक ही तरह के प्रॉब्लम आप फैमिली में अगर फेस कर रहे हैं, एक ही तरह के, महीना 2 महीना गुजरा, 3 महीने गुजरे, और एक ही तरह का मसला आपके सामने आ रहा है, तो याद रखें इसके पीछे शैतान है, शैतान है। कोई नस्ली लानत भी हो सकती है। और कई दफ़ा हम कहते हैं ये तो कोई इंसिडेंट है, ये बस सबके साथ हो रहा है इसलिए मेरे साथ भी हो रहा है। अंडरस्टैंड करना है कि अगर कुछ भी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, बार बार हो रही हैं आपके अगेंस्ट, तो चेक करें सोर्स क्या है। डेफिनेटली बिहाइंड द सीन कौन है? शैतान है। और जब आप पहचान लेते हैं तो आधा मसला आपका वैसे ही हल हो जाता है, लेकिन आधा मसला हल होता है जब डॉक्टर टेस्ट करता है, तो आधा मसला हल होता है जब उसको पता चल जाता है कि ये डिजीज है, और आधा मसला कब हल होता है? जब वो उसका इलाज करता है। जब पता ना चले फिर खतरनाक होता है। सो बहुत सारे लोग तो बॉदर ही नहीं करते, जो मर्जी होता रहता लाइफ में, और बार 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 होता है, एंड दे डोंट बोदर। वो उस पर ध्यान नहीं देते, और इब्लीस उस एरिया में उनको धोखा देता रहता है। कहीं ना कहीं से उसको जो मौका मिल रहा है, शायद कोई नस्ली लानत है, विलफुल सिन है। विलफुल सिन समझते हैं ना? आप जो अपनी मर्जी से गुनाह कर रहे हैं, ये दूसरा काम है जो इब्लीस के लिए दरवाजा खोलता है। आप जो मर्जी से जानबूझकर गुनाह करते हैं, यू नो दिस इज सिन, आपको पता है ये गुनाह है, लेकिन फिर भी आप करते हैं। और वो गुनाह कर करके कईयों को फील ही नहीं होता कि ये गुनाह है। जैसे कि मैं अक्सर कहता हूँ, झूठ। Many people, they don't consider it now sin, they consider it wisdom। वो इसे क्या कहते हैं? हिकमत।
सो विलफुल सिन जो है, आप जानबूझ के जो गुनाह कर रहे हैं, गुनाह में जिंदगी बसर कर रहे हैं, ये इब्लीस के लिए ओपन डोर है, इब्लीस के लिए एक खुला दरवाजा है। और फिर जादूगरी, गलत तालीमात, ये भी आपकी जिंदगी में इब्लीस के लिए खुला दरवाजा है। जादूगर भी आपको पता है खुदा के लोगों के खिलाफ बैठते हैं, वो वार करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी शैतान किसी की तरह आपके खिलाफ आ जाता है। यीशु मसीह की लाइफ में कोई रखना था? नो। फिर भी वो उसके खिलाफ आता था, लेकिन क्या कभी कामयाब हुआ? नेवर। क्योंकि यीशु को पता था इसके साथ कैसे डील करना। हालेलुया, हालेलुया। सो पौलुस यहाँ पर लकड़ियां जमा करके आग में डाल रहा है, तो एक सांप देखा गर्मी पाकर निकला है और उसके हाथ से लिपटा हुआ था। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस तरह की कैसी सूरत हाल, अगर किसी के साथ ऐसा वाकया हुआ तो उसको पता हो मेरे साथ ना तो ये कभी वाकया हुआ और मैं दुआ करता हूँ ना कभी हो। हाँ, एक दफ़ा मैंने सांप को जो है वो एक जो किसी बंदे ने पकड़ा हुआ था, जो होते हैं जिनके पास होते हैं, उसको मैंने जो है ना वो पकड़ के देखा सांप को ना, बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है वो, ऐसे कोई पिलपिला सा नहीं होता। हाथ लगाने से पता लगता है कि बड़ा जोर वो लगाता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है वो। बहरहाल तो अचानक जो है ना वो आपके हाथ से सांप लिपट जाए तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या सूरत हाल होगी। बहरहाल यहाँ पर जो सीखने वाली बात है, ध्यान से सुनो। अगर आपकी लाइफ में कहीं पर भी शैतान है, शैतान काम कर रहा है या छुपा हुआ कहीं पर, आपको सिर्फ आग भड़काने की जरूरत है, वो निकल आएगा जहाँ पे भी छुपा होगा। बहुत सारे लोग आग के बगैर सांप ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। वो खुद से ही ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं कि इधर इब्लीस। आपको इब्लीस को ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको खुदा को ढूंढने की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। आपको शैतान को नहीं ढूंढना, हमें ये नहीं कहा गया शैतान को ढूंढो तो पाओगे। क्या लिखा है? पहले तुम उसकी बादशाही और राष्ट्रवादी की तलाश करो, खुदा के चेहरे के तालिब हो। कई हर वक्त बदरू ही ढूंढते रहते हैं। क्या आपने कभी किसी खिलाड़ी को देखा कि जिस दिन मैच हो उस दिन वो प्रैक्टिस करना शुरू कर दे? देखा कभी? नो। वो मैच से पहले कई कई घंटे, रोजाना कई महीने वो प्रैक्टिस करते हैं और फिर जिस दिन मैच होता है उस दिन वो मैच खेलते हैं। और बहुत सारे ईमानदार जो है वो जिस दिन मैच होता है उस दिन वो प्रैक्टिस शुरू करते हैं। जब उन पे अटैक आता है तब वो प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो क्या होता है फिर? मुंह के बारे गिरते। मतलब क्या है बात करने का? आप अगर चाहते हैं इब्लीस आपकी जिंदगी से दूर रहे तो रूटीन में खुदा के साथ चलना है, रोजाना उसके साथ चलना है, रोजाना पाक जिंदगी गुजारनी है, रोजाना ईमान की जिंदगी गुजारनी है, रोजाना उसकी कुर्बत में रहना है, रोजाना अपने अज़ा को रास्तबाजी के हथियार होने के लिए पेश करना है, रोजाना अपने अज़ा को गुनाह से बाज रखना है, रोजाना खुदा के कलाम को अपने मुंह से निकलने देना है, उसकी प्रेजेंस में रहना है, उसकी हुजूरी में रहना है, उसकी वर्शिप में रहना है, उसकी कुर्बत में रहना है, उससे जुदा नहीं होना। ये रोजाना इट्स अ पावरफुल वर्ड। ये बड़ा जोरदार लफ्ज है। बहुत सारे ईमानदार क्या करते, जब मुश्किल आती है तभी उन्होंने दुआ करनी होती है, जब प्रॉब्लम्स आते हैं तभी उन्होंने रोजे रखने होते हैं। और कई तो ऐसे शाहकार हैं उन्होंने वो नहीं रखने होंगे।
उन्होंने उस वक्त क्या करना, उन्होंने उस वक्त तैयारी पकड़नी है, कोई खादम ढूंढना है। मशरिक से लेके मगरब तक, पेशावर से लेकर कराची तक उन्होंने फिर ढूंढना है कि ऐ साडे लिए दुआ करे, सानू ना कुछ करना पे। आपको अपने हिस्से का काम कब करना? रोजाना। कहिए फिर से, रोजाना। हमें रोजाना रूह से भरे रहना, हमें रोजाना कलाम से भरे रहना, हमने रोजाना आग से भरे रहना। हालेलुया। और अगर हम डेली खुदा के साथ चल रहे हैं, फायर हमारी जिंदगी में है, तो याद रखें, छुपा हुआ इब्लीस कहीं पर भी है, वो बाहर निकल आएगा। उसे निकलना पड़ेगा, वो आपके जिंदगी में छुपा नहीं रह सकेगा। हालेलुया। और जब वो बाहर निकलेगा तो लोगों के ओपिनियन की तरफ ध्यान नहीं देना। लोग कुछ कह सकते हैं आपके बारे में, राय दे सकते हैं, ये तो खूनी है, आपको आपका माजी याद दिला सकते हैं। पलूस जब साउल था, उसने मुकद्दसों को कत्ल किया था, लेकिन वो निजात से पहले था, वो यीशु मसीह में आने से पहले था। लोग आपको आपका माजी याद दिला सकते हैं, आपके पुराने गुनाह याद दिला सकते हैं, लेकिन जब आप उससे निकल आए हैं, आप उससे छूट चुके हैं, आपको लोगों की राय के बारे में परेशान नहीं हो। हालेलुया। क्योंकि कई दफ़ा लोगों को भी नहीं पता होता कि वो इब्लीस के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं उसके। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आमीन। हालेलुया। आग भड़काने की जरूरत है, ना कि सैतान को ढूंढते रहें। वो जब आग होगी आपकी जिंदगी में, वो बाहर आ जाएगा, और जब वो बाहर आ जाएगा तो फिर क्या होगा? उसे जाना होगा, उसे जाना होगा। हालेलुया। जब चीज़ें जाहिर हो जाती हैं तो वो इसीलिए जाहिर होती हैं कि अब उनके जाने का वक्त है। यहाँ पर गलती ना करें प्लीज़। जहाँ पर ईमानदार एक गलती करते हैं वो ये है कि चीज़ें उन पर जाहिर हो भी जाती हैं, पता भी चल जाता है, बट दे डोंट वर्क ऑन इट। वो उसके इलाज के लिए काम नहीं करते। उनको पता है ये उनकी वीकनेस है, ये उनकी लाइफ में इब्लीस को मौका मिलता है, और वो उसके लिए कुछ नहीं करते, और साल हर साल खुद भी सफ़र करते हैं, औरों को भी करवाते हैं। दिस इज नॉट राइट। खुदा क्या कहता है? जरू के गिर्द चक्कर लगाओ। हम कहते हैं चक्कर भी नहीं लाने से। वो सिर्फ कहता है सिर्फ चक्कर लगाओ, बाकी मैं काम करूंगा। हम जो नहीं हो सकता उस पर फोकस लगा के बैठे रहते हैं। जो वो हमें करने के लिए कहता है, जो हम कर सकते हैं, उस पर फोकस नहीं करते। ये मिस्टेक हम ईमानदारों ने नहीं करनी। आमीन। आमीन। अगर चीज़ें जाहिर हो रही हैं तो उनके इलाज के लिए रूहुल कुद्स की मदद से कलाम की रोशनी में काम करना शुरू करें। मैं चंद दिन पहले एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था किसी स्कॉलर की। उन्होंने दुनियावी लिहाज से बात की, लेकिन मैं जब इस पर गौर कर रहा था तो बड़ी इफेक्टिव बात है। उन्होंने कहा अगर आप किसी चीज़ के लिए 6 महीने मेहनत करेंगे ना, आपको नतीजे मिलेंगे। आप काम तो करना शुरू करें किसी चीज़ पे। 1-2 दिन हफ्ता काम करके बाद में फिर तो फिर क्या होना? कायम रहना जब तक हमें नतीजे नहीं मिलते। हालेलुया। हालेलुया। तो लोगों ने क्या कहा? ये खूनी है, और ये अगर समंदर से बच गया है तो अदल उसे जीने नहीं देता। कई लोग इधर ही परेशान होते हो, वो फलां ने मुझे ये कह दिया, फलां ने मुझे कह दिया कि तू तो अच्छा नहीं है, तू तो अच्छी नहीं है, तू तो बहुत धोखेबाज है, तू तो बड़ी धोखेबाज है। वो इसी से दूसरों की राय से ही परेशान होकर बैठे रहते हैं कि उसने मेरे बारे में ये कह दिया। वो आपका खुदा है, वो आपका कलाम है, वो आपको कंट्रोल करेगा, उसके हाथ में आपकी डोरियां हैं। बताएं मुझे, आपको तो कोई भी कुछ कह सकता है,
क्या हम उनकी बातों पर फोकस लगा के वो यकीन कर लेंगे जो वो कह रहे हैं, या वो यकीन करेंगे जो खुदा आपके बारे में कह रहा? बोलिए, जो खुदावंद आपके बारे में कहता है आप उसका यकीन करेंगे, क्योंकि लोगों के ओपिनियन चेंज होते रहते हैं, थोड़ी देर बाद ही बदल गए। तो उसने क्या किया? देखिए पास, उसने कीड़े को आग में झटक दिया और उसे कुछ जोर नजर न। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। सांप का काम क्या होता है? वो जहर उगलता है। क्या करता है वो? और अगर कहीं पर डस ले तो फिर लोग जो समझते हैं वो क्या करते हैं भला? अगर सांप डस ले तो वो जल्दी से उस एरिया को बांधते हैं ताकि जहर फैले ना। और अगर वो एरियाज बांध दिए जाएं, वो बॉडी का एरिया, और वहाँ पर जल्दी से हो सकता है वो जो ट्रीट करते हैं वो और उसको जख्म लगा दें ताकि खून बह जाए, जहर बाहर निकल जाए, या कुछ भी ट्रीटमेंट जो भी करते हैं वो। लेकिन जब सांप डस ले तो कोशिश क्या होती है? जहर ना फैले। तो सांप का काम ही डसना है। और वो कैसे डसता है? वो कैसे जहर फेंकता है? थॉट्स। पहला काम क्या है? ख्यालात। वो क्या आपको देगा? ख्याल देगा। लिखा है, और सांप और शैतान यहूदा के दिल में समा गया। शैतान यहूदा के दिल में समा गया। यहूदा ने समझा शायद मेरा ही ख्याल। हननिया और सफीरा को क्या कहा पतरस ने? क्यों शैतान ने तुम्हारे दिल में ये बात डाली? तुमने क्यों उसकी सुनी कि रूह कुछ से झूठ बोलो? सुने ध्यान से। इब्लीस जो आपको ख्यालात देता है, आपको मैनी टाइम्स ये लगेगा कि ये ख्याल आपका है, हालांकि वो आपका नहीं है। वो ख्याल आपका नहीं है, वो ख्याल। और इसके लिए हमें खुदा के कलाम से इनफ वाकफियत होनी चाहिए। हमें रूहुल कुद्स के साथ कनेक्ट लाना चाहिए कि हम उन ख्यालात को जान सके कि ये कहाँ से आया ख्याल। ये मैं सोच रहा हूँ, मैं सोच रही हूँ, क्या ये कलाम से है? क्या ये रूहुल कुद्स की तरफ से है, या कि ये इब्लीस ने मुझे ख्याल दिया? और अगर आप उस ख्याल को बांधेंगे नहीं, कैद करके मसीह का फरमाबरदार नहीं बनाएंगे, तो वो फैलना शुरू कर देगा आपके अंदर, और फिर वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। फिर वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। जहर अगर आपके बदन में फैल गया तो फिर आप नुकसान उठाएंगे। लेकिन अगर आप वहीं पर उसे बांध देंगे, आप कहेंगे नो, दिस इज नॉट फ्रॉम गॉड, ये खुदा की तरफ से नहीं है। इसलिए लिखा फिलिपियों के खत में, जितनी बातें सच हैं, पाक हैं, शराफत की हैं, नेकी और तारीफ की हैं, पसंदीदा हैं, दिलकश हैं, उन पर गौर किया करो। आमीन, हालेलुया। कुछ चीज़ों पर हमें फुल स्टॉप लगा देने कि नहीं, ये चीज़ अगर मेरी ज़िंदगी में आ रही है, मुझे पता है ये खुदा की तरफ से नहीं है, मैं इस पर फुल स्टॉप लगाता हूँ। मैं इस पर नहीं सोचूंगा, मैं इस पर गौर नहीं करूँगा, क्योंकि ये खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है। वो आपकी ज़िंदगी में ऐसे ख्यालात ला के, क्योंकि देखें, सांप का डसना या उसका जहर उगलना सिर्फ नुकसान नहीं देगा, अगर वो उसका डसना, उसका जहर उगलना आपके बदन में फैलेगा, आपके अंदर फैलेगा, तो फिर नुकसान होगा। कहिए, मैं जहर को फैलने नहीं दूंगा। बुलंद आवाज से कहिए, मैं जहर को फैलने नहीं दूंगा। एक दूसरे से कहें, आप जहर को फैलने नहीं देंगे। आमीन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर उस जहर को फैलने के लिए इब्लीस कोई टूल इस्तेमाल करता है, जस्ट कहें नो। आपने उस वक्त ख्याल रखना है कि वो ये थॉट जो डार्कनेस से आ रहा है, वो आपके अंदर फैलाकर आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। आमीन, हालेलुया। आप क्या सोच रहे हैं, किन ख्यालात पर सोच रहे हैं, इसको आपने कंट्रोल करना। आमीन।
कोई आपके बारे में जो सोच रहा है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं कि वो क्या सोचता है आपके बारे में, लेकिन आप क्या सोचते हैं ये आपके कंट्रोल में है। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप खुदा के कलाम के बारे में, आप दूसरों के बारे में, आप कलीसिया के बारे में, आप खुदा के काम के बारे में, व्हाट यू थिंक, दिस इज इंपॉर्टेंट। हालेलुया, हालेलुया। इब्लीस के जहर को फैलने नहीं देना। वो खौफ को आपकी जिंदगी में लेके आएगा, वो शक को आपकी जिंदगी में लेके आएगा, वो अबतरी को, कंफ्यूजन को आपकी जिंदगी में लेके आने की कोशिश करेगा, वो फिक्रें आप पर डालने की कोशिश करेगा, वो कोई चीज नहीं छोड़ेगा जो वो आपके अगेंस्ट ला सके। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये आपकी मिरास नहीं है, ये आपके लिए नहीं है, ये खुदा की तरफ से आपके लिए नहीं है। इसलिए आप वहीं पर उसको रेजिस्ट कर देंगे, आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। हालेलुया। एंड दिस इज, ये मेन आज के पैगाम की ये मेन बात है। आप जहर को फैलने नहीं देंगे, आप उसे वहीं पर रोकेंगे। कुछ फैसले जिंदगी में मेरे ख्याल में कर लेने चाहिए, और अगर आप उन फैसलों में कायम ना भी रहें, अगर उनमें से कभी आपसे मिस्टेक हो जाए तो वो पड़े ना रहें, जल्दी से उठ जाए, खड़े हो जाए। ठीक है, 7 बार गिरेगा तो अभी उठ खड़ा होगा। और गिरना बुरा नहीं है, यहाँ पर गिरे रहना जो है वो डेंजरस है। गिरना, मैं इस तरह कहूँगा, गिरना इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन गिरे रहना खतरनाक है। आजमाइश का आना गुनाह नहीं है, लेकिन आजमाइश में पड़ जाना और उसको उसमें अपने आप को दे देना, फिर आप गुनाह में चले जाए। आजमाइश का आना गुनाह, यीशु पर भी आजमाइशें आई थी, टेस्ट आएंगे, और कई दफा टेस्ट आते इसलिए ताकि हमें मजबूत करें, ताकि हम पास करें। हालेलुया। बच्चे टेस्ट से भागते हैं, छुट्टी कर लेते हैं, है ना, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो अपनी ग्रोथ को रोक रहे हैं। कुछ भी नेगेटिव चीजें जो है वो आपने रोकनी है अपनी लाइफ में। अजीजों, अगर हम कॉन्शियस नहीं होंगे चीजें बढ़ जाएंगी, और जब जहर फैल जाए इट्स वेरी डेंजरस। अगर देर हो जाए तो कई दफा फिर डॉक्टर्स मशवरा देते हैं कि ये अब हाथ काटना पड़ेगा, ये टांग अब काटनी पड़ेगी। कुछ चीजों में पड़े रहना डेंजरस है, याद रखें। कुछ चीजों में पड़े रहना वेरी डेंजरस। लिसन टू द स्पिरिट ऑफ गॉड। आप मत समझे, कई चीजें जो है ना वो एकदम कुछ नहीं करती, लेकिन अगर आप उनको मुसलसल अपनी जिंदगी में रहने देंगे, दे विल डिस्ट्रॉय यू, दे विल किल यू। आमीन। इसलिए चीजों को पड़ा ना रहने दें, उनको मत सोचे कि कुछ नहीं होता, खैर अभी तक कुछ नहीं हुआ। बहुत देर करना बहुत दफा बहुत नुकसानदेह हो सकता है। आपने देखा नहीं लाइफ में, जब प्रॉब्लम्स छोटे होते हैं उनको नहीं डील करते तो वो बड़े हो जाते हैं। आपने देखा, एक जख्म है वो ठीक नहीं हो रहा और आप अपने टोटके इस्तेमाल करते जा रहे हैं। आप जाते ही डॉक्टर के पास, कभी लून ला लिया, कभी मिर्चा ला ली, है ना, घरेलू टोटके। चलो ठीक है, 1-2 दिन आपने इस्तेमाल कर लिए, लेकिन आपको लग रहा है कि जख्म तो बढ़ रहा है, ये तो हल नहीं हो रहा इसका मसला, तो फिर क्या है, आप डॉक्टर के पास जाए। और अगर आप कहेंगे नहीं डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है, मैं आपकी MBBS चला, तो फिर आप क्या करेंगे, आपको फिर डॉक्टर के पास फाइनली जाना पड़ेगा, और वो फिर आपको कहेगा कि ये अब आपका हाथ या आपकी ये टांग मुझे काटनी पड़ेगी। फिर वो गलती आप सारी उम्र नहीं भूल सकेंगे, जब भी आप अपनी कटी हुई टांग या कटे हुए हाथ को देखेंगे। बहरहाल, इससे पहले कि हाथ और टांगे कट जाएं, स्पिरिचुअली स्पीकिंग,
रूहानी तौर पे बात कर रहा हूँ, मैं किसी के लिए दुआ नहीं कर रहा। आमीन। मेरी दुआ है कि आप सालम सलामत रहें। हालेलुया। इन एवरी एरिया जो खुदा का प्लान आपकी जिंदगी में वो फ्लरिश करे, वो फैले यीशु के नाम में, और हर शैतान का प्लान आपकी जिंदगी से डिस्ट्रॉय हो जाए यीशु के नाम में। खुदा के प्लान जो अच्छे हैं वो आपकी जिंदगी में पूरे हों, और शैतान के प्लान जो आपके खिलाफ, आपके प्रेजेंट फ्यूचर के खिलाफ है, यीशु के नाम में कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। बट इसके लिए आपको कोऑपरेट करना। आमीन। सांप निकलेंगे, वो आएंगे, वो जहर उगलेंगे, बट यू विल नॉट कोऑपरेट विद देम। आप उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? सांप को झटक देंगे। हालेलुया। आप सांप को झटक देंगे और वो मर जाएगा, वो आपको कुछ जरूर नहीं पहुंचा। लेकिन अगर आप सांप को बिठाई रखें ताकि तुझे अंदर आना हो, हाँ, ये देखो, ये मुझे लकड़ी से मिला है सांप। एंड मैनी पीपल, उन्होंने इस तरह सांपों को अपने साथ सेट किया हुआ है। वो जहर है, वो बुरे रवैये हैं, वो बुरे ख्यालात हैं, वो बुरी सोचें हैं, वो बुरी बातें हैं जो सेटन जगह जगह पर आपकी लाइफ में एक्टिव है, क्योंकि आपकी जिंदगी में वो बाहर तो आए हैं बट आपने उनको झटका नहीं है। यू हैव केप्ट देम, आपने उनको अपने साथ ही रखा हुआ। और आप समझ रहे शायद ये आपकी हिफाजत के लिए। नो, दे विल किल यू, दे विल डिस्ट्रॉय यू। झटक दे। हालेलुया। उनको झटक दे ताकि आप आगे बढ़ते। हालेलुया। देखा, मगर वो मुंतजर थे कि उसका बदन छूट जाएगा या मर कर यका या गिर पड़ेगा, लेकिन जब देर तक इंतजार किया, शैतान बड़ा इंतजार करता है कि किसी दिन वो आपको गिरा हुआ देखे, पर मैं ये डिक्लेयर करता हूँ आप नहीं गिरेंगे, आप नहीं पड़ेंगे, आप नाकाम नहीं होंगे यीशु के नाम। शैतान गिरेगा, वो हारा हुआ है, हम हारे हुए नहीं हैं। हमारे बारे में तो ये लिखा है, सादक 7 बार गिरेगा फिर भी उठ खड़ा होगा। हालेलुया। ये खुदा का बड़ा हम पर फजल है। और मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, बेटे बेटियों, अगर कहीं पर आप गिर गए हैं तो आज खुदा आपको उठा रहा है। उसने अपना हाथ बढ़ाया, मेरे बेटे मेरी बेटी, थाम इस हाथ को और मैं तुझे उठा खड़ा करना चाहता हूँ, मैं तुझे बहाल करना चाहता हूँ, मैं तेरी जिंदगी को फिर से खूबसूरत बना देना चाहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आप मरेंगे नहीं, आप यकायक गिर नहीं पड़ेंगे। इब्लीस जो इंतजार कर रहा है उसे ये इंतजार अबदियत तक करना पड़ेगा। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। जब खुदावंद हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ? डिक्लेयर कराइए, बोलिए इस वर्ड को, जब खुदावंद मेरी तरफ है तो कौन मेरा मुखालिफ है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गॉड इज विद यू। खुदा आपके साथ है। खुदा के फरिश्ते आपके बिहाफ पर जंग करने के लिए रेडी है। हालेलुया। शैतान और उसकी कुव्वतों को हरा दिया गया है, उनका बड़ा तमाशा बनाया गया है, उसके सर को कुचल दिया गया है, वो मेरे आपके पांव के नीचे है। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जहर को फैलने नहीं देंगे। वो जितना भी इंतजार करेगा उसे मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि खुदा आपको गिरने नहीं देगा। और अगर आप गिर पड़े तो वो आपको संभाल लेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे आसपास 1000 मिल जाएंगे और मेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो मेरे नजदीक ना आएगा। मैं अपनी आंखों से निगाह करूंगा, शरीरों के अंजाम को देखूंगा। शरीर कौन है? शैतान। आमीन। लोगों को अपने दुश्मन नहीं समझ लेना, लोगों को अपने दुश्मन नहीं समझना। बिहाइंड द सीन इज सेटन, इज अ स्पिरिट, इज अ डीमन स्पिरिट, और वो हराया गया। तो उन्होंने देर तक इंतजार किया,
और जैसे मैं आपके लिए डिक्लेयर कर रहा हूँ, मैं अपने लिए डिक्लेयर कर रहा हूँ, शैतान को ये इंतजार हमेशा करना पड़ेगा। आमीन आमीन। और लिखा देखा उसको कुछ जरूर ना पहुंचा तो और ख्याल करके, पहले क्या कह रहे थे खूनी है, अब और ख्याल करके कहा ये तो कोई देवता है। हालेलुया। अब क्या है, खूनी से देवता बन गया। आपको सिर्फ फोकस करना है कि आपने खुदावंद में कामयाब होना, बस। जब आप कामयाब होते जाएंगे आपके बारे में लोगों की राय तब्दील हो जाएगी, और लोगों की राय की वजह से प्लीज अपनी जिंदगी खराब ना करें। ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, आप बढ़ते जाएंगे, आप बढ़ते जाएंगे, आप बढ़ते जाएंगे, और फाइनली सब कुछ तब्दील होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हमें बरकत दे। आइए यीशु के जलाल के लिए जोरदार ताली बजाएं। हालेलुया।